नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का डिवाइन कोच पे। दोस्तों, जब भी कोई बात होती है तो मतलब शरीर को लेकर कि या चीजें ठीक नहीं चल रही है, पाचन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो एक इलाज बोला जाता है फास्टिंग। कि यार फास्ट रख लो, 16 घंटे की फास्टिंग कर लो, इंटरमीडिएट कर लो, उस पर आएंगे। लेकिन अगर 24 घंटे का उपवास रखा जाए तो उसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल अच्छा है। कभी आपने सुना भी होगा कि 24 घंटे के लिए कुछ नहीं खाएंगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन शरीर में इसके क्या क्या फायदे होंगे, किस तरीके के फायदे होंगे, कैसे ये काम करेगा, और चरणबद्ध तरीके से अगर हम 24 घंटों को डिवाइड करें तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसका शरीर पर, और इसके नुकसान क्या होंगे? भाई, नुकसान भी तो होंगे ना इसके। तो आज हम वैज्ञानिक शोधों के आधार पर ये जानेंगे कि 24 घंटे अगर आप उपवास रखते हो तो आपके शरीर में क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, शरीर की प्रतिक्रिया इस पर क्या हो। तो शुरू करते हैं। पहले 12 घंटे की अगर हम बात करें, जब आप खाना खाना बंद करते हैं तो शरीर जो है ब्लड शुगर को एनर्जी के रूप में, जो ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में जो है बदलना शुरू करता है। इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, जिससे फैट बर्निंग शुरू हो जाती है। तो शुरू के 12 घंटे में ही अगर आप उपवास रख रहे हैं तो आपकी फैट बर्निंग शुरू हो जाती है। 12 से 18 घंटे जो होते हैं कीटोसिस की शुरुआत, यानी अब शरीर जो है ग्लाइकोजन, लीवर पर जमा जो ग्लूकोज है, लीवर पर जमा जो फैट है, उसे धीरे धीरे खत्म करना शुरू करता है। कीटोसिस प्रक्रिया शुरू होती है जहां शरीर फैट को एनर्जी में बदलता है। नंबर 3 पर आ जाते हैं, तीसरा चरण, यानी 18 से 24 घंटे वाला। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण क्यों होता है, चलिए बताते हैं। नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर योशिनोरी ओहसुमी के शोध के अनुसार इस दौरान ऑटोफेजी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, जहां शरीर डैमेज सेल्स को रिपेयर करना शुरू कर देता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स 300 से 500% तक बढ़ जाता है, जो मसल ग्रोथ और फैट लॉस में मदद करता है। तो ये 3 चरणबद्ध तरीकों से मैंने आपको बताया कि 24 घंटों में क्या क्या होता है। अब इसके फायदे क्या हैं? नंबर 1 तो है वजन घटाने में मददगार। 2014 में एक स्टडी की गई थी एनसीबीआई की, उसके अनुसार 24 घंटे उपवास रखने पर मेटाबॉलिज्म को 14% तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे फैट जो है वो तेजी से बर्न होता है। नंबर 2, डायबिटीज कंट्रोल। उपवास से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम करती है। नंबर 3 आ जाता है दिमाग की सेहत। भाई, दिमाग की सेहत कैसे? इसमें कीटोन्स दिमाग के लिए सुपरफूड का काम करते हैं, जिससे मेमोरी और फोकस बेहतर होता है। लंबी उम्र। ऑटोफेजी प्रक्रिया डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि आपकी उम्र लंबी होती है। सबसे बढ़िया फायदा इम्यूनिटी का। उपवास से जो स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरत आज के टाइम में है कोविड के बाद, वो है इम्यून सिस्टम की, और ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब इसके नुकसान भी है भाई। 24 घंटे अगर उपवास रखोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी अचानक से सोचेगी ये क्या हो गया। लो ब्लड शुगर। भाई, डायबिटीज के मरीजों को चक्कर आना और कमजोरी हो सकती है। देखिए, डायबिटीज के मरीजों को तो खास सलाह दी जाती है कि वो अपना जो भी काम करते हैं वो डॉक्टर की सलाह से करते रहें। उनको खाने की जरूरत जो है वो हर 2-4 घंटे में पड़ती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा वो खाते भी रहते हैं, तो वो 24 घंटे का उपवास ना करें। डिहाइड्रेशन। पानी कम पीने से सिरदर्द और थकान हो सकती है। मसल्स लॉस। अगर प्रोटीन इनटेक कम है तो शरीर मसल्स को तोड़कर एनर्जी बना लेता है, यानी कि मसल्स लॉस हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम। कुछ स्टडीज के अनुसार लंबे उपवास से इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस हो जाता है, जो हार्ट के लिए हानिकारक होता है। क्या 24 घंटे का उपवास सभी के लिए सही है? ना, बिल्कुल नहीं। प्रेग्नेंट महिलाएं, डायबिटीज के मरीज, कम वजन वाले लोग और हार्ट पेशेंट को बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास नहीं करना चाहिए। नॉर्मली भी नहीं करना चाहिए। अगर सोच रहे हैं कि नॉर्मली उपवास रख लें आज, ना, ऐसा ना करो। 24 घंटे का उपवास वजन घटाने, दिमाग की सेहत और लंबी उम्र के लिए फायदेमंद है, लेकिन सावधानी से करना चाहिए। अगर आप पहली बार उपवास कर रहे हैं तो 12 से 14 घंटे के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं और हाइड्रेट रह सकते हैं।
क्या आपने कभी 24 घंटे का उपवास किया है? तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरीके का आपका अनुभव रहा है, ताकि बाकी जो हमारे दर्शक हैं वो भी जान सकें कि क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसके फायदे हैं, तो आपको मुझे भी फायदा पहुंचाना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिवाइन कोश को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।